मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अरुण भारती, जो आपको बताते चले चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अरुण भारती को प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अरुण भारती को सिंबल प्रदान किया है। चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। आपको बताते चलें क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप सुने। और उसी भावना से जमुई और जमुई वासियों की सेवा करे जिस भावना से मैं करता आया हूं। मेरे परिवार, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने का, तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव वही रहेगा जमुई से जो अभी तक था। और जो वादा मैं हमेशा से करता आया हूं कि युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा, ये वो माध्यम है। कोई और होते तो शायद एक नेता, सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्ता होता, पर यहाँ पे बहन का रिश्ता है, जीजा है हमारे। तो जिन कार्यों को मैं पूरा करना चाहता हूँ जो अभी भी अधूरे हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ, हाजीपुर, मेरे पिता की कर्म भूमि, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूं। बट ऐसे में मेरी कर्म भूमि और मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मेरी बहन और जीजा से बेहतर कौन। 2014 फिर 2019, जब 2024 में हैट्रिक लगाने के बाद ये है कि चिराग पासवान जमुई से जा रहे हैं, इसी क्या नौबत आ गई चिराग? देखिए, सारी राजनीतिक परिस्थिति भाई आप सबके सामने है। मैं बहुत स्तर पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी राजनीतिक लड़ाई एक तरफ, घर परिवार पार्टी को लेकर मेरी लड़ाई पिछले 2-2.5 सालों से आप सबके सामने है। मेरी जिंदगी सही मायनों में एक ऐसी खुली किताब है जिसका हर एक पन्ना मुझसे बेहतर बाकी सब ने पढ़ा है। कब मेरे साथ धोखा हुआ, कब मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, कब परिवार में टूट, कब पार्टी में टूट, और उसके बाद का मेरा संघर्ष कुछ भी आप लोगों से नहीं छुपा। ऐसे में आज जब हाजीपुर जा रहा हूं, उस लड़ाई के तहत एक और जीत को हासिल करने, और सही मायनों में मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे उनके नाम के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता के जाने के बाद उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। पर आज जब पार्टी को कहीं ना कहीं इस पड़ाव पर सफलता हासिल हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाने वहां जा रहा हूं। पर हाँ, जमुई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। ये भी वैसे ही बरकरार रहेंगी जैसे पिछले 10 साल थी। चिराग, ये चीज बताइए, बीजेपी लगातार अपोजिशन पे परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, तो क्या माने जब आप अरुण भारती को जमुई से टिकट दिए हैं, उम्मीदवार बनाए, तो इसको परिवारवाद नहीं मानते आप? देखिए, मैं मानता हूँ इंसान की काबिलियत पर, और जिसका बहुत खूबसूरत व्याख्या मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था, और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपो किड में ही गिना जाता हूँ, पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था, 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः किसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।